नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटेल। फ़िलहाल अभी बीजेपी मुख्यालय के बाहर हैं और यहां पर ये तमाम जो लोग खड़े हैं ये वाइन ट्रेड एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और सभी फ़िलहाल यहां पर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी लोगों की तादाद है और सबके हाथों में एक प्ला कार्ड है जिसमें लिखा गया है कि क्या हमने बीजेपी को वोट देकर गलती की है। ये सवाल भी पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात भी अपनी इन पोस्टर्स के थ्रू बता रहे हैं जनता तक, आम लोगों तक। और जिस तरह से नई जो एक्साइज पॉलिसी आई है उसको लेकर लगातार विरोध जारी है वाइन ट्रेडर्स का। साफ तौर पर जिस तरह से 3 दिन के लिए वाइन शॉप्स का बंद रखने का एक निर्णय भी इन सब ने लिया था और आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर, जम्मू में बीजेपी मुख्यालय के बाहर तमाम वाइन ट्रेडर, बिजनेस से जुड़े हुए लोग, ये तमाम सभी यहाँ पर हैं और मोस्टली सबके हाथों में आप ये पोस्टर देख रहे होंगे। क्या हमने बीजेपी को वोट देकर गलती की है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उसमें तेज़ी आई है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर जम्मू कश्मीर प्रगति कर रहा है, लेकिन आम लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ये क्यों इस तरह से। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा सर। नरेंद्र जी, मुझे बताइए, आप ये लिखा है क्या हमने बीजेपी को वोट देकर गलती की? सर, ये आपने देखा होगा कि लगातार 1 महीने से हम इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं, इस प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। हमारे ऑनर्स भी इसमें लगे हुए हैं। आपने देखा जो नई पॉलिसी आई है ये गरीब विरोधी पॉलिसी है और हमारे जो वाइन शॉप ट्रेडर्स हैं इनके विरोध पॉलिसी है। इसके ही प्रोटेस्ट में सारे हम लगे हुए हैं। इसलिए आए हम सारे ये इकट्ठे होकर ये सारे गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि हमने जो बीजेपी को वोट दिया है क्या हमने गलती की हुई है। अगर ये गलती है तो हमें एक बार माफ़ कर दीजिए। आगे से हम क्या, हमारी आने वाली पुश्तें भी बीजेपी को वोट नहीं डालेंगी। सर, 3 ये हमने प्रोटेस्ट दर्शाने के लिए रखी हुई है कि अगर हम लोगों को लॉस हो रहा है तो रेवेन्यू का भी तो लॉस होगा ना। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर ये हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हो सकता है ये प्रोटेस्ट आगे भी बढ़ जाए। बाहर के लोग जो आ रहे हैं, जो इन्वॉल्व होंगे, लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा जो नुकसान है और आम लोगों को जो है उनका रोजगार छीन जाएगा। सर, आप बाहर जब एक इंसान के हाथ से तो हम रोजी रोटी छीन के दूसरे को दोगे तो नुकसान तो होगा ही हुआ। तो इसका तभी तो हम बीजेपी से यह शिकायत कर रहे हैं कि अगर हमने आपको वोट दिया तो क्या गलती की हुई है। अब हमसे रोजगार छीन के दूसरों को दे रही हो, एक के मुंह से निवाला छीन के दूसरे को दे रही, ये कोई जस्टिस तो नहीं ना है। इससे पहले भी कई बार बीजेपी मुख्यालय में प्रदर्शन हुए हैं, कुछ खास दिखा नहीं उसका। क्या लगता है आज के प्रदर्शन में? सर, इसीलिए तो हम गूंगी बैरी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम ये साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कोई नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि हमने अगर बीजेपी को वोट देके ये गलती की हुई है, कि हमने ये गलती की है, तो इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं कि आगे से ये गलती नहीं होगी। एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। ये कह रहे हैं और बाकी तमाम लोग देखेंगे, अगर आप यहाँ पर सभी हैं यहाँ पर और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। प्रूव करके दिखा दें कि कोई भी वाइन शॉप वाला अगर वो इलीगल है, जब वो किसी ने टैक्स नहीं दिया है तो हम कहेंगे ठीक है जी, करेंगे। आप ऐसे माफिया रहा यहाँ पे, हमें माफिया के नाम पे बच्चे छोटे छोटे जब पूछते हैं कि सर माफिया क्या है, तो सर हम उनको क्या जवाब दें? क्या काम कर रहे हैं हम? हमें माफिया बना दिया उन्होंने, 2 मिनट में माफिया बना दिया। अब कहते हैं कि हर जगह इन्होंने बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं कि हमने इनको 27 बंदों को स्टेट में लाया था कि ये बोलेंगे कुछ जम्मू वाले में। जम्मू फिर से वहीं पे आ गया और जहाँ पे मूड करता है वहाँ पे बुलडोजर लेके चल पड़ते हैं। जहाँ पे मूड किया, आप देखिए सिद्धड़ा में कितना इन्होंने अगर नुकसान, अगर उनको वो चीज़ करनी चाहिए, उनको जिन्होंने उस वक्त की थी उन्हें उस वक्त को उनको पकड़ना चाहिए अफसरों को। अब हमें बताइए, हमारा कोई रिकॉर्ड देखिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। पर बीजेपी वालों ने हमने वोट देके बीजेपी वालों को बहुत बड़ी गलती कर दी जम्मू वालों ने। और ये कह रहे हैं ना ई वीडिंग सर हमारे लिए नहीं है। ई वीडिंग है जो माफिया आएंगे जम्मू से, जो एलजी साहब ने रखे हुए हैं ना ऊपर से माफिया, वो आएंगे ई वीडिंग में। सर हमारा क्या, आप एक देखिए, आपने पढ़ी होगी पॉलिसी में, आप जितनी विड्थ दोगे उतना आप उसको वो देंगे। 30 लाख रुपये आप बिड भरते हो तो आप उसको अपने हाथ काट के दोगे। पहले आप, हमारा मकान होगा छोटा सा, हम उसको गिरवी रखेंगे। कल को अगर नई दुकान खुलेगी, ये तो मकान बेच के अपने ई वीडिंग के पैसे पूरे करेंगे। हम सर कहाँ जाएंगे? और ये माफिया सर ये ला रहे हैं, एलजी साहब ला रहे हैं माफिया, और हमें से आश्वासन दिया जाता है चिंता नहीं करनी। और सर चिंता करनी किस बात की? अब तो रोजी रोटी पे आ गई है बात। चिंता कब करनी है सर? चिंता उस वक्त होगी जब आप इलेक्शन करवाओगे ना। जम्मू साहब को 1-2 भी सीटें नहीं, एलजी साहब तो चले जाएंगे और 2 साल में उनकी आज इधर पोस्टिंग है, कल एलजी साहब की दूर से हो जाएगी। पर सर इन्होंने तो मार्केट में निकला ना वोटिंग के लिए, विजय कैसे निकलेंगे सर?
आप बताइए, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि एलजी साहब आप देखिए, ठीक है जो भी करना और आराम से देख तो से लीजिए सर, कितने परिवार जुड़े हुए हैं इसके साथ। ये चीज़ें नहीं समझ रहे। और बीजेपी वाले भी इनको सुख करने, अगर बीजेपी की नहीं सुन रहे एलजी साहब तो बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। आखिरकार जम्मू का तो डोगरों का ट्रेड है ये, इसमें तो डोगरे खड़े होने चाहिए। और ये जम्मू वाले सोचते कि हमें ये सर हमारे लिए बिल्कुल हमारे अपोजिट पॉलिसी है, और आज हमने कहा कि हमने बीजेपी को वोट देके गलती करी, क्योंकि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। हम कह रहे हैं हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। ये नहीं है कि पूरे इलाके में बीजेपी को साथ दिया, तभी हमने बीजेपी के स्थायी नुमाइंदे यहाँ पे आए थे, बीजेपी के स्थायी लीडर आए थे ना जम्मू साइड से। आज की डेट में देखो हम कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी है भाई, हम नहीं करेंगे, अब बीजेपी दोबारा गलती करेंगे, इससे एनसी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, पीडीपी को दे देंगे, पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हमारी रोजी रोटी जा रही है ना, इस बीजेपी की वजह से जा रही है। जो एलजी साहब आए हैं ना कि यूपी से आए हैं कि मैं उधर से लाऊंगा बंदे, यहाँ से मर्जी लाऊंगा, सर हमारी तभी तो हम आज तक के लिए खड़े हैं कि भाई हमारा गलती क्या। सर जब एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी और आपके जितने भी सदस्य हैं उनकी मुलाकात हुई थी रविंदर रैना जी से, हाँ जी सर, क्या बातचीत हुई थी? उन्होंने कहा था आप चिंता नहीं करो, मैं बैठे था ना, चिंता नहीं करनी उसने, मैं बैठे था, चिंता नहीं करना, मैं थोड़े मैं करांगा गल ऊपर जाके। जहाँ तो रविंदर सर की भी नहीं सुनते एलजी साहब, देखिए ना सर, जहाँ तो रविंदर साहब की सुने, उनकी भी नहीं सुनते ना एलजी साहब। फिर क्या फायदा यार, ये इतने बड़ा बना के आपने जम्मू के लिए इतना बड़ा बना दिया आपने, क्या ऑफिस के लिए। अगर जम्मू रोज कोई ना कोई यहाँ पे आया होता है कि हमारा ये करो, जब से बीजेपी आई है ना, मैं सच में कह रहा हूँ, आपके मीडियम के माध्यम से कह रहा हूँ, जब से बीजेपी आई है ना जम्मू में अशांति हो गई है। कोई कहाँ पे मर रहा है, कोई कहाँ पे मर रहा है, ये पहले तो ये चीज़ नहीं थी। आप भी तो मीडिया के में, तो पहले थी ये चीज़ नहीं थी, पर अब से जब से ये बीजेपी आई है ना, मैं कह रहा हूँ कि हद हो गई है। जिस मर्जी का मूड बनता है, कोई अफसर जिसका जहाँ मूड बनता है सर वही वो कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट हो रही है बीजेपी का। कहाँ का डेवलपमेंट है सर, ग्राउंड में लेवल में देखिए जाके आप सर, अगर आपको दिखेगी ना डेवलपमेंट तो आप मेरे से बात करना सर। ग्राउंड लेवल में देखिए, लोग कहते हैं जिंदगी में एक ही गलती हुई है कि जो बीजेपी को हमने जम्मू में वोट दिया, जिसका मूड करते हैं बुलडोजर लेके चल पड़ते हैं रातों रात। सर कानून भी कोई चीज़ है, हर चीज़ कोई है, सिर्फ जम्मू के लिए। इससे एक चीज़ सर मैं आपसे आमादे कहूँगा, कश्मीर के लड़कों ने कहा था कि बीजेपी जम्मू में बहुत खुश हो रही है कि बीजेपी के नुमाइंदे आए हैं, कि बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब रोगे वो सर वही बात हुई, आज हम खून के आंसू रो रहे हैं कि ये देखो कैसा टाइम आ गया। वो फिर ठीक है, स्टैंड है, और जम्मू उन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब करके रख दिया सर। पहले भी कई बार अपने प्रदर्शन किए हैं बीजेपी सर वही सर, चिंता नहीं करनी, और चिंता कब करनी है, आज तो 13-14 दिन हो गए, दुकानें बंद करके सर घर बैठे हैं, कितनी देर घर बैठेंगे। कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना में भी आपने जो है 3 से 4 महीना की दुकानें बंद रही थी सर। ये समय बिल्कुल सही। हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ, कोरोना में जब दुकानें बंद की थी ना, हमने भी तो कुछ ना कुछ बीजेपी के साथ जुड़ के घर में खाना पहुँचाया, हर चीज़ की हमने। और आज हमें आपको पता है 6 महीने उसमें दुकानें बंद रही थी, 6-7 महीने, और इन्होंने कहा था कि माफिया है सर। एक भी दुकान ना पकड़ी नहीं गई जिसने शराब बेची हो 2 नंबर की, क्योंकि सभी 1 नंबर के बंदे, कोई किसी के पास कोई क्रिमिनल नहीं है। और शराब जो आती थी पंजाब से आती है, पंजाब से पकड़ नहीं सके। हमने इतने तक कहा अफसरों को कि सर जो शराब आ रही है वो पंजाब से आ रही है, सर हमारी दुकानें सेफ है, जो आपने डॉक्यूमेंट पढ़े वो सब कुछ सेफ है। तभी इन्होंने कहा ठीक है हम चेकिंग करेंगे। सर चेकिंग हुई, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या करे ऑफिसर, फिर माफिया कह रहे हैं। अभी कुछ दिनों में जो कई गाड़ियां पकड़ी हैं, पुलिस ने पकड़ी। हाँ सर, हाँ सर देखो मेरी बात, पुलिस ने पकड़ी है, वो बाहर से आ रही है ना, अब क्यों नहीं बोल रहे कि बाहर से आ रही है? सर मेरी बात बताइए, जहाँ पे काफ़ी देर हो गया सभी को लिक्विड का काम कर रहे, कभी सुना कि जैसे यूपी में बिहार में 20-20 बंदे मर गए, 40 वो नहीं ना मरे आज तक, कोई कुछ हुआ? किसी को नहीं हुआ। क्यों? हमारे JNK की शराब ही अलग चीज़ है, और ये बाहर से माफिया लाके अब जम्मू को ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। सर आखिरी में सवाल करना चाहूँगा, 3 दिनों के लिए आपने दुकानें बंद करने का फैसला लिया, क्या लगता है कि कल आखिरी दिन है, क्या इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है? हाँ सर, इसको स्टैंड भी किया जा सकता है। हम तो ये कहेंगे अगर होगा तो इसको स्टैंड भी कर देंगे सर हम, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है सर, ये मीटिंग है जो लिक्विड के बड़ी माफिया सर उनके लिए है। वो एलजी साहब शायद उनसे मिले भी होंगे। अब मैं मुंह खोल के कह रहा हूँ कि भाई मिले भी होंगे, क्या पता मेरे को चुका दें, उठा दें कि भाई ये वो लड़का बोल रहा है। क्योंकि रोजी रोटी का मसला है सर, जिसी की रोजी रोटी भी आती है वो कहता है जहाँ तो मारो जहाँ तो खत्म करो, वो क्या होता है। अभी जिस तरह से वर्कशॉप हुई ई टेंडरिंग की, आप भी गए थे वहाँ पे? हाँ सर गए थे, ई टेंडरिंग की बात हो रही है, पर सर उनके पास कोई जवाब नहीं है एक्साइज सर के पास, वो भी दबाव में काम कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं होना यार, ऊपर से जैसे प्रेशर आ रहे हैं वैसे उनको सर कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं, क्या जब आपने पूछा उनसे कोई बात को लेकर उन्होंने आपको सेटिस्फाई किया कि नहीं इसका ये सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन कुछ नहीं? मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा है पहले तो ई टेंडरिंग में आपको NOC लानी है डीएम से। सर एक पटवारी से साइन करवाने होगा, नॉर्मल 10 दिन लग जाते हैं उसको, वो भी उसकी मर्जी आएगा, क्योंकि इस बार तो ऊपर तो है कोई नहीं है, वो भी कोविड चल रहा है, वो कहेगा भाई पहले चेक करवा के आओ। अच्छा सर जाता हूँ,
कोई नहीं देगा। और डीएम की तो सर 15-20 दिन छोड़ के 25 दिन, अगर आपकी बिड निकल जाती है, अगर महीना एक लग गया मेरे को डीएम से सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो सर मेरा 5 लाख भी गया, 25 भी गया, ऊपर से जो बिड के पैसे भरे वो भी साले वापस चले जाएगा, मकान भी चला जाएगा। सर क्या करेंगे सर इस हिसाब से? इसमें उपाय नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा सर, हमें कुछ नहीं दिख रहा। और हम कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को गलती करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये साफ तौर पे ये देखा, आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है, हमने बीजेपी को वोट देकर गलती कर दी, क्योंकि जिस तरह से नई एक्साइज पॉलिसी आई है उसको लेकर तमाम जो ट्रेडर्स हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, उनको बहुत मुसीबत में है, कोई उनको हल नहीं दिख रहा है, ऊपर से कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लगातार बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, और आज भी अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय है, कई उनके लीडर्स आज भी यहाँ पर आए हुए हैं बीजेपी के, और सभी बस अंदर से देख रहे हैं, और लेकिन कोई इनसे बात करने के लिए नहीं आ रहा। पहले जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे मीटिंग जब हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक रखेंगे, कुछ बदलाव ज़रूर किए जाएंगे ताकि राहत मिल सके यहाँ के जो वाइन ट्रेड से जुड़े लोग हैं उनको। लेकिन कुछ नहीं हुआ बिडिंग के लिए, अब वक्त बहुत कम रह गया हुआ है, और ये लोग तमाम लोग चिंतित हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जो व्यवसाय है वो ख़त्म हो जाएगा, जो काम है वो आगे उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा उसमें एक इनको और यहाँ पर ये तमाम लोग यहाँ पर यही रुके हुए हैं, सभी आप देख सकते हैं अलग अलग। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। और यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमने वोट देके गलती कर दी है, ये गलती का आगे हम बताएंगे किस तरह सुधार करना है जब चुनाव आएंगे, तमाम लोगों का यही कहना है। लेकिन फ़िलहाल बीजेपी मुख्यालय के बाहर यहाँ पर वाइन ट्रेडर एसोसिएशन से जुड़े लोगों का प्रदर्शन जारी है, और सभी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिजनेश शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल।